हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट, जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, इसके यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे आप हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोगिता के नाम से जानते हैं, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम लोग शिक्षा और शिक्षण के अर्थ और परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में हम सभी ये भी देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा जो डेलोर्स कमीशन की स्थापना की गई थी, इस कमीशन ने शैक्षणिक प्रक्रिया के किन उद्देश्यों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पर 3 हिंदी वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे: शिक्षण, अधिगम और प्रशिक्षण, जिसका इंग्लिश टर्म भी यहाँ दे रखा है। शिक्षण को इंग्लिश में हम लोग टीचिंग कहते हैं, अधिगम को इंग्लिश में हम लोग लर्निंग कहते हैं और प्रशिक्षण को इंग्लिश में हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा देना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और प्रशिक्षण का भी अर्थ होता है सीखना। लेकिन अधिगम और प्रशिक्षण में थोड़ा सा अंतर है कि अधिगम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको इसके लिए एक प्रशिक्षक या एक प्राध्यापक की आवश्यकता पड़े, लेकिन प्रशिक्षण के लिए आपको एक प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अधिगम आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, आप अपने आप से सीख सकते हैं। इसके लिए कोई स्थान फिक्स नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए एक विशेष स्थान फिक्स किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के बीच, आप ध्यान में रखेंगे। शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि शिक्षण का मूल अर्थ क्या है, शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। तो आपको याद रखनी है कि इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। और शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। तो यहाँ 2 चीज़ आपको याद रखना है। शिक्षण का मूल अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करना। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और सेकेंड, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है। और एडुकेटम जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात किसी भी विद्यार्थी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, गुण तथा विशेषताएं होती है। उन्हीं शक्तियों व योग्यताओं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे हम शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे कि शिक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, जिसे हिंदी में अभिक्षमता, अभिरुचि या अभिवृत्ति कहते हैं। अभिक्षमता या अभिरुचि या अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है? अभिक्षमता या अभिरुचि या अभिवृत्ति का तात्पर्य
किसी कार्य विशेष की ओर झुकाव या लगाव से है। इसका तात्पर्य किसी कार्य विशेष की ओर झुकाव या लगाव से है। देखिए, किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति में विद्यमान योग्यता या कुशलता ही पर्याप्त नहीं होती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, अपितु उसकी ओर झुकाव भी होना चाहिए। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से उसकी सिद्धि हेतु अनवरत प्रयास करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोगों को मन से, वचन से और कर्म से उस पर लगना चाहिए और तभी उस कार्य को हम लोग सफल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लक्ष्य विशेष को प्राप्त करना चाहते हैं परंतु पर्याप्त प्रयास नहीं करते, या करते भी हैं तो थोड़ी भी परेशानी आई कि बीच में ही छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, अपितु जब तक सफलता साकार रूप में सामने ना आ जाए तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से प्रयास जारी रखना चाहिए। यदि प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहाँ और क्या कमी या दोष है। अगर हमको सफलता नहीं मिल पाती है तो हम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ही तो कमी नहीं है, और वो जो कमी है अगर आप उस कमी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपने उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो ये है अभिक्षमता या अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि किसी कार्य विशेष की ओर झुकाव या लगाव से है, कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति आपका लगाव कितना है, उस कार्य के प्रति आपका झुकाव कितना है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य को करने के लिए आपके पास जज्बा कितना है, उसके प्रति आपका जुनून कितना है। यदि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस कार्य के प्रति आपका लगाव नहीं रहेगा, जुनून नहीं रहेगा, जज्बा नहीं रहेगा, या आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कार्य के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आपको उस कार्य में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। आपको उस कार्य में तभी सफलता हासिल हो सकती है जब आपको उस कार्य से लगाव रहेगा, आपको आप उस कार्य को करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपका झुकाव उस कार्य के प्रति रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे कि अभिक्षमता या अभिरुचि या अभिवृत्ति का क्या तात्पर्य है। एप्टीट्यूड का ये 3 हिंदी मीनिंग है, 3 हिंदी अर्थ है, अभिक्षमता या अभिरुचि या आप इसे अभिवृत्ति कह सकते हैं। एप्टीट्यूड के ये 3 हिंदी मीनिंग है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इसे क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। तो याद रखिएगा आप लोग इस लाइन को कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट है हम लोगों का पर्पस ऑफ एजुकेशन, या आप फिर कह सकते हैं टीचिंग। शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य है शिक्षा और शिक्षण के? तो शिक्षण
या फिर आप कह लीजिए शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट है चेंज इन नॉलेज, सेकेंड है चेंज इन बिहेवियर और थर्ड है चेंज इन बिलीफ। चेंज इन नॉलेज दैट मीन्स कि ज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर दैट मीन्स कि व्यवहार में परिवर्तन और चेंज इन बिलीफ दैट मीन्स कि विश्वास में परिवर्तन। देखिए, आप इसे एक कोड के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, KB स्क्वायर। KB स्क्वायर के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। K का मतलब नॉलेज, चेंज इन नॉलेज, और B का मतलब चेंज इन बिहेवियर, और फिर B का मतलब चेंज इन बिलीफ, विश्वास में परिवर्तन। देखिए, आप विश्वास करते हैं ये बड़ी चीज़ नहीं है। आप विश्वास किस पर करते हैं, किस चीज़ के ऊपर करते हैं, ये बड़ी चीज़ है। जैसे कि यदि आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, यदि आप एक एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेंगे, तो आप अंधविश्वास के चक्रों में पड़ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिनमें सही या गलत का पहचान करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो शिक्षित नहीं है। तो यदि आपको सही या गलत का पहचान करना है, आपको ये समझना है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास के चक्रों में पड़ जाते हैं, आंख मूंद कर किसी भी चीज़ में बिलीव कर लेते हैं और बाद में उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षण का उद्देश्य कह लीजिए आप, ज्ञान में परिवर्तन लाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है और विश्वास में परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट है, शिक्षा के अर्थ को 2 मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। फर्स्ट है व्यापक और सेकेंड है संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी हैं और हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा दे जाती हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा हम लोग जाके स्कूल में ही लेते हैं, कॉलेज में ही लेते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में ही लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं और पूरा जीवन पर्यंत हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। छोटी मोटी घटनाओं से, छोटी मोटी गलतियों से हम लोग सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जो है वो एजुकेशन का ब्रॉड व्यू है। ये एजुकेशन का ब्रॉड व्यू है, एक व्यापक अर्थ है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। और इसका जो नैरो व्यू है ये बोलता है कि शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में आप देख रहे हैं कि शिक्षा को केवल शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित माना गया है, जबकि शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये माना जाता है कि सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। आप कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि शिक्षण संस्थान में ही जाकर आप शिक्षा प्राप्त करें।
आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, अपने आप से सीख सकते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। तो ये अंतर होता है शिक्षा के व्यापक अर्थ में और शिक्षा के संकुचित अर्थ में। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। 1989 में यूनेस्को के द्वारा डेलोर्स कमीशन की स्थापना की जाती है और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1996 को सौंपी, जिसका टाइटल था, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विदिन। लर्निंग द ट्रेजर विदिन। और डेलोर्स कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में 2 बातों पर मुख्य रूप से बल दिया। वे कौन से थे? फर्स्ट था लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। और सेकेंड था द 4 पिलर ऑफ लर्निंग, या आप कह लीजिए कि द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। और 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत क्या आएंगे? फर्स्ट है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। हम लोग क्यों सीखते हैं? कुछ जानने के लिए सीखते हैं। हम लोग क्यों सीखते हैं? कुछ करने के लिए सीखते हैं कि कुछ अच्छा कर सके। हम लोग क्यों सीखते हैं? कुछ बनने के लिए सीखते हैं कि अपने लाइफ में हम लोग कुछ अच्छा बन सके। और हम लोग क्यों सीखते हैं? हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि हम लोग साथ रह सके, एक सामाजिक प्राणी बनकर रह सके, एक सोसाइटी के अंतर्गत सभी साथ रह सके। तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेलोर्स कमीशन जो कि यूनेस्को के द्वारा स्थापित की गई थी 1989 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1996 में। और इस रिपोर्ट में 2 बातों को फोकस किया गया था। 2 बातों को फोकस किया गया था। एक लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, अर्थात आपको जीवन पर्यंत सीखना है। लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, आप अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत सीखते रहते हैं। अपने पूरे जीवन काल के दौरान आप सीखते हैं। और सेकेंड था द 4 पिलर ऑफ लर्निंग, या आप बोल सकते हैं एजुकेशन। इसमें 4 पिलर ऑफ लर्निंग के बारे में या एजुकेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें ए है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, जो डेलोर्स कमीशन ने 1996 में सौंपी थी, इस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, कोऑपरेटिव स्पिरिट, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि के मूल्य विकसित करने पर भी बल दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षणिक प्रक्रिया के निम्न उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षणिक प्रक्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य बताया। फर्स्ट है शिक्षक स्वयं शिक्षार्थी होगा, अर्थात जितना शिक्षक किसी विद्यार्थी को सिखाएगा उतना ही स्वयं भी सीखेगा। सेकेंड है शिक्षक के द्वारा छात्र को दिया गया ज्ञान अस्थायी होना चाहिए। थर्ड है शिक्षक न सिर्फ छात्रों को पढ़ाएंगे
बल्कि उसे विभिन्न विषय वस्तु को समझाने का भी प्रयास करेंगे तथा वह छात्र के सर्वांगीण विकास पर बल देंगे। इसके लिए शिक्षक को एक उचित वातावरण का निर्माण करना है। पॉइंट डी है, कोई भी शिक्षक छात्रों को अपना ज्ञान और अनुभव स्थानांतरित करेंगे और उन्हें सामाजिक बालक के रूप में निर्मित करेंगे। पॉइंट ई है, शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया गतिशील हो और इससे प्रस्तुतिकरण सरल और सुविधाजनक हो जाती है। पॉइंट एफ है, शैक्षणिक प्रक्रिया में बौद्धिक गतिविधियों को जोड़ना, जैसे कि आप क्यूज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के अंतर्गत आप क्यूज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट जी है, शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन, प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण सम्मिलित होंगे। और पॉइंट एच है, शिक्षण को अपने विषयों के साथ साथ अन्य विषयों से भी जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षण में मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में शिक्षा प्रदान की जाती है और दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। देखिए, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग में क्या अंतर है? तो इनफॉर्मल टीचिंग में आपको शिक्षा परिवार और समुदाय के द्वारा प्राप्त होती है और फॉर्मल टीचिंग में आपको जो शिक्षा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्राप्त होती है, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, यहाँ पे शिक्षा के संदर्भ में जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। देखिए क्या है, जॉन लॉक के शब्दों में कहा गया है, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। अर्थात जॉन लॉक का यहाँ कहना है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। आप याद रखिएगा, उनका डेफिनेशन है शिक्षा के संदर्भ में कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। अर्थात पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जॉन लॉक का ऐसा कहना है। जॉन ड्यूवी का भी यहाँ पर स्टेटमेंट है। जॉन ड्यूवी ने भी शिक्षा के इसी तथ्य पर जोर देते हुए लिखा है कि व्हाट फूड इज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट फूड इज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ। अर्थात जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। आपको नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किनका है, कि व्हाट फूड इज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ। अर्थात जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो आप याद रखिएगा, ये जॉन डेवी का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा। ये भी स्टेटमेंट है जॉन लॉक जी का कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखेंगे। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि शिक्षण को आप किस किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। बिल्कुल, लर्निंग प्रोसेस इसे कहा जा सकता है। सेकेंड, शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षण के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से शिक्षक अपने एक्सपीरियंस को छात्रों को प्रदान करते हैं ताकि उनमें
चेंज लाया जा सकता है, उनके बिहेवियर में, उनके नॉलेज में, उनके विश्वास में चेंज लाया जा सके। थर्ड है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। फोर है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है, एक योजनाबद्ध गतिविधि, एक प्लान्ड एक्टिविटीज है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा, एजुकेशन तब इफेक्टिव होती है जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो किसी विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर पाए। जब तक जिस वस्तु को शिक्षक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उस विषय वस्तु को एक शिक्षार्थी अच्छी तरह से समझ पा रहा है, तभी शिक्षा या शिक्षण प्रभावी सिद्ध हो सकती है। फिफ्थ है शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। याद रखना है, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। 6 है शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। शिक्षण को किस किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, ये शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत भी आ सकती है, फीचर्स हैं शिक्षण के, टीचिंग के। और जॉन लॉक के, जॉन डेवी के ये स्टेटमेंट को भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो डेलोर्स कमीशन है, जो कि यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और जिसने 1996 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर बल दिया गया, ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक प्रक्रिया के किन बातों पर डेलोर्स कमीशन के द्वारा बल दिया गया था और शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षण का क्या अर्थ है, इन सभी बातों के ऊपर भी आपको फोकस करके चलना है। आपको लगते हैं कि ये साधारण क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाता है। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, है ना। और हमारी वीडियो को आप लगातार देखें, कंटिन्यूसली देखें। फ्रेंड्स आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो NTA UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और यह जो वीडियो है वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon for all the daily political science video updates। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी द्वारा बनाए जाने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।